Hello everyone, welcome back once again. Let's continue the next case scenario, which is case scenario number 26 of the Kunj manufacturers. करते हैं स्टार्ट. थोड़ा ट्रिकी लगेगा, डो नॉट वरी, हम इजीली इसको कवर कर लेंगे. फिर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन के थ्रू आउट ही. चलिए, कुंज मैन्युफैक्चरर्स अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात. कुंज मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पे रजिस्टर्ड है? गुजरात में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है. कुंज मैन्युफैक्चर गुजरात में रजिस्टर्ड है, जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है एंड एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टेक्सटाइल प्रोडक्ट. टेक्सटाइल प्रोडक्ट में वो काम करते हैं. चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द कुंज मैन्युफैक्चरर्स. और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हम देखते चलेंगे, साथ साथ सॉल्व भी करते चलेंगे. चलो क्या कह रहा है. सबसे पहले टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून. फर्स्ट क्वार्टर में टर्नओवर कितनी हुई? 1,50,00,000 रुपीज. 1,50,00,000 रुपीज. अब आपके माइंड में यहाँ से क्या कंसेप्ट आना चाहिए कि कंपोजिशन स्कीम तो अवेलेबल ही अप टू 1.5 करोड़ तक है. अगर जैसे ही उससे अबव जाती है तो कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी. कंपोजिशन स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी. अब हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ लेके जाएगा. इसका जो कंपोजिशन स्कीम है वो क्या होने वाला है? लैप्स होने वाला है. कंपोजिशन स्कीम क्या होने वाली है? लैप्स होने वाली है. बट अप्रैल टू जून के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? अप्रैल टू जून के लिए हमें 1.5 करोड़ तक हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स. चलो एक साइड क्या करते हैं, एक साइड में आउटपुट टैक्स निकालती चलूंगी, एक तरफ इनपुट. हम अपना क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. तो अप्रैल से जून का क्वार्टर 1,50,00,000, 1,50,00,000 इंटू 1%. कॉम्पोजिशन में टैक्स रेट क्या रहने वाला है? 1%. सो 1,50,00,000 पे 1% निकालिए, 1% आएगा 1,50,000. 1,50,000 क्या हुआ? अप्रैल से जून क्वार्टर का आउटपुट टैक्स हुआ, अप्रैल से जून क्वार्टर की लायबिलिटी हुई. फिर आ जाओ क्या कह रहा है. द ऑप्शन टू पे द कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्सेज. कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन कब लैप्स हो रहा है? 1 जुलाई को लैप्स हो रहा है. ऑप्शन लैप्स होते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑप्शन लैप्स होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर स्कीम में. किस में कन्वर्ट होगा? रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होगा. अब यहां से जैसे ही कॉम्पोजिशन स्कीम रेगुलर में कन्वर्ट होती है, जैसे ही कॉम्पोजिशन स्कीम किस में कन्वर्ट होती है? रेगुलर में कन्वर्ट हो जाती है. वहां पे हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? सेक्शन नंबर 18. सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है? जब भी कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट हो रहे हैं तब जो भी आपके पास इनपुट पड़ा है, वर्क इन प्रोसेस पड़ा है या फिर कैपिटल गुड्स हैं, सबका आईटीसी आपको मिल जाएगा. याद रखो कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा. किसका मिलेगा? कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल स्कीम. तो इसने हमें बताया कि कॉम्पोजिशन लैप्स हो रहा है, नॉर्मल में जा रहा है. तो जिस दिन वो लैप्स हो रही है उससे एक दिन पहले तक जो भी आपके पास स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स हैं या फिनिश गुड्स हैं या फिर कैपिटल गुड्स हैं, सबके लिए आपको आईटीसी मिल जाएगा. प्रोवाइडेड वो इनवॉइसेस जिनके लिए आप आईटीसी ले रहे हो दैट आर नॉट मोर देन 1 ईयर. वो पीछे से 1 साल के ज्यादा पुराने इनवॉइसेस नहीं होने चाहिए. चलिए देखते चलेंगे. आईटीसी के रिगार्डिंग हम कॉलम बनाएंगे. यहाँ पर आईटीसी के रिगार्डिंग हम अपना काम करेंगे इस साइड सो दैट हमें डिफिकल्टी ना हो क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा. चलो, टैक्स पेड ऑन द इनपुट लाइंग इन द स्टॉक. कितना इनपुट का कितना है? 10,000. 10,000. उसके बाद देखो इनवॉइस कब है? इनवॉइस है 4 मई का. क्या अवेलेबल होगा? बिल्कुल होगा क्योंकि हम जुलाई की बात कर रहे हैं. मई जून जुलाई, ये तो 1.5 मंथ पीछे की बात है. तो ये दोनों हमें अवेलेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आ जाओ क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? टैक्स पेड ऑन सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स के कितना है? 5,000. 5,000. अब क्या इसका आईटीसी मिलेगा? इनवॉइस कब का है? इनवॉइस 31 दिसंबर प्रीसीडिंग ईयर. मान लो हम चल रहे हैं 21-22 के लिए, हम चल रहे हैं 21-22 के लिए और दिसंबर 21 की बात कराइए. लास्ट ईयर कौन सा पड़ेगा? 2021. तो दिसंबर 21 मार्च अप्रैल मई जून के आसपास ही है, अभी साल की बात नहीं हुई है. तो इसका भी आईटीसी हमें मिल जाएगा. ये भी 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है
तो इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मशीनरी वॉज परचेज, मशीनरी कब परचेज की गई थी, 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब अभी रिसेंटली परचेज की गई है। अप्रैल मई जून क्वार्टर ही निकला है, उसके बाद जुलाई में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये मार्च में इसने खरीदा। अब एक बात आपके माइंड में और आनी चाहिए, हमें कैपिटल गुड्स का आईटीसी तो मिल जाएगा, हमें कैपिटल गुड्स का आईटीसी तो मिल जाएगा, बट जितने पीरियड के लिए वो गुड्स यूज हो चुकी हैं उसका जो आईटीसी है 5% पर क्वार्टर के उससे लेस भी कर देंगे। कितना आईटीसी मिलेगा, सारा आईटीसी मिलेगा? नहीं। क्या आप 60 मंथ्स जो हम लाइफ मान के चलते हैं सबका आईटीसी ले लोगे? नहीं। 2 क्वार्टर्स की लाइफ इसकी जा चुकी है, उसका आईटीसी हम लेस करके वो आईटीसी लेंगे। सबसे पहली बात देखो कितना बनता है, ये बनता है 1,20,000 का आईटीसी, 1,20,000 का आईटीसी टोटल मशीन पे बनता है। बट देखो कितना बचा, मार्च वाला क्वार्टर निकाल दो, जैन फेब मार्च के क्वार्टर में यूज हुआ है, 5% वो निकाल दो, एंड अप्रैल में जून का भी क्वार्टर वो यूज हुआ है, 5% पर क्वार्टर वो भी निकाल दो, मतलब 10% कर दो लेस, 10% कर दो लेस, 1,08,000 का आईटीसी हमें मिल जाएगा। 10% लेस क्यों हुआ, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले रहे हैं, बट कैपिटल गुड्स पे आईटीसी तो मिलेगा पर जितने क्वार्टर वो यूज हो चुकी है उसका 5% पर क्वार्टर लेस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑन द 10th ऑफ अगस्त, 10 अगस्त को क्या हुआ, कुंज मैन्युफैक्चर ने गुड्स बेची हैं, कुंज मैन्युफैक्चर ने गुड्स बेची हैं 2,40,000 की, किसको बेची हैं, टू सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब लोकल अथॉरिटी को गुड्स दी हैं। यहां सुनते ही आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट लगा लो है, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा कि जब भी लोकल अथॉरिटी को गुड्स बेची जा रही है तो गवर्नमेंट पेमेंट करते हुए क्या करेगा, टीडीएस काट लेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, पेमेंट करते हुए टीडीएस काट लेगी। हम सप्लायर हैं, हम अपनी सप्लाई पे टैक्स भरेंगे, हम अपनी सप्लाई पे टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे करते हुए कुछ टीडीएस डिडक्ट करने वाली है। अब एक बात आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा? अपने माइंड में सोचो, यू हैव स्टडीड द टीडीएस टीसीएस, अगर नहीं किसी ने किया तो मैंने अच्छे से करवा रखा है, आप फॉलो कर सकते हैं। 2,50,000 से अबव की अमाउंट पे टीडीएस कटता है, 2,50,000 से अबव की अमाउंट पे टीडीएस करता है। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2,40,000, तो टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। बट हमारे लिए 2,40,000 की सप्लाई है तो हमने इस पे जीएसटी देना है, हमारे लिए 2,40,000 की सप्लाई है तो हमने तो इस पे जीएसटी गवर्नमेंट को देना है। 2,40,000 रेट है 12% पूरे क्वेश्चन में आगे मेंशन है। चलो 12 कितना आ गया, 28,800, 28,800 यहाँ पर आ गया। चलो उसके बाद चलो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक सेकंड में प्लीज पानी ले लूं। एक्चुअली गर्मी बहुत है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। चलो नेक्स्ट क्या हम आ गए, 6 पॉइंट, सॉरी 6 हमारा कंप्लीट हो गया, हम 7th पे आ गए। 7 पॉइंट क्या कह रहा है, ऑन द 15th ऑफ अगस्त कुंज मैन्युफैक्चर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात, गुजरात के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ सेल करा है। अब ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डीलिंग हो रही है, हमें देखना पड़ेगा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। कितने की सेल है, 10 लाख की सेल है। 10 लाख मतलब 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा मतलब टीडीएस कटने वाला है, टीडीएस कटने वाला है। सबसे पहले वी एज अ सप्लायर गोइंग टू पे टैक्स ऑन 10 lakhs, वी एज अ सप्लायर गोइंग टू पे टैक्स ऑन 10 lakhs। कितना बना 10 लाख पे 12%, 1,20,000 हमने टैक्स पे करना है। अब टीडीएस गवर्नमेंट कितना टीडीएस काटने वाली है, टीडीएस का रेट इज 2% ऑफ द वैल्यू, 2% ऑफ द वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 10 लाख पे 2% गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। गवर्नमेंट टीडीएस कितना काट रही है, टीडीएस गवर्नमेंट काट रही है 20%। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जब भी गवर्नमेंट टीडीएस काटती है
वो आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। जब वो आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली आप उसको अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए सेट ऑफ करोगे ना, आप उसको लायबिलिटी पे करने के लिए सेट ऑफ करोगे तो अल्टीमेटली 20,000 का हमें और कुछ टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है। टैक्स हमें रिफ्लेक्ट होगा जिसको हम अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन के अलावा सेल्स एंड परचेज वर्थ 15 लाख एंड 12 लाख। सेल कितनी है 15 लाख की, तो 15 लाख पे टैक्स निकाल लो, 15 लाख पे 12% और परचेज कितनी है 12 लाख, 12 लाख पे निकाल लो 12%, कितना बनेगा जीएसटी। सेल कितना है 15 लाख, इस पे निकालो 12%, मतलब 1,80,000 की और लायबिलिटी आ गई। उसके बाद परचेज कितना है 12%, 1,44,000 की ये लायबिलिटी आ गई। फ्रॉम जुलाई टू फेब्रवरी इट मीन्स इन्होंने मार्च को कवर नहीं करा है, अभी तक इन्होंने मार्च को कवर नहीं करा है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक एक पॉइंट करके मैं आपको सेपरेट सेपरेट कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ सो दैट कोई भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च के महीने में करंट फाइनेंशियल ईयर में कुंज मैन्युफैक्चर ने क्या किया, 2500 मीटर्स में यहाँ लिखती हूँ नीचे, 2500 मीटर्स का फैब्रिक बनाया जिसका सेल प्राइस क्या है 200 पर मीटर, 200 पर मीटर। जिसमें से क्या करा इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया कितना, जिसका आईटीसी देख लेते हैं पहले कितना है, 2500 मीटर का टोटल आईटीसी कितना है 27,500 प्लस 27,500 मतलब 55,000 आईटीसी बन रहा है, 55,000 आईटीसी बन रहा है। जिसमें से देखो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है मिस्टर कुंज ने एक्सपोर्ट कर दिया 1500 मीटर, 1500 मीटर क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। एंड जो 1000 मीटर बच गया वो क्या करा, 1000 मीटर जो बच गया वो गुजरात में ही सेल कर दिया, जो 1000 मीटर बच गया वो गुजरात में ही क्या करा, सेल करा। तो सिंपल सी बात है 1000 मीटर 200 पर मीटर का रेट है, मतलब 2 लाख रुपीस का गुजरात में ही सेल कर दिया। जो 2 लाख रुपीस का गुजरात में सेल किया उसका 12% निकाल लो, कितना आएगा 24,000 रुपीस, क्या आ जाएगा 24,000 रुपीस उसका टैक्स बनेगा। अब 1500 मीटर क्या किया है, 1500 मीटर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, एक्सपोर्ट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ पे 3 लाख रुपीस का एक्सपोर्ट करा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने क्या किया, अप्रैल टू जून का कॉम्पोजिशन था वो दे दिया, उसके बाद लैप्स हो गया था, लैप्स होने के बाद हमें पता है इनपुट स्टॉक का इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स का इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का इनपुट, हम तीनों ले सकते हैं जब हम कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट होते हैं। एक दिन पहले तक का ले सकते हैं बट एक साल से पुराने इनवॉइसेस के रिगार्डिंग नहीं लेंगे। सेकंड चीज, जो भी इन्होंने सेल परचेज की इंफॉर्मेशन दी वो हमें जुलाई टू फैब दी है, मार्च के लिए सेपरेट दी है। वाई सो, बिकॉज मार्च में इन्होंने जाके एक्सपोर्ट किया है, क्या बोला 2500 मीटर का फैब्रिक बनाया जिसका टोटल आईटीसी था 55,000 मतलब 55,000 रुपीज, जिसमें से 1500 मीटर का फैब्रिक्स इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट करा 200 पर मीटर के हिसाब से। एंड और इन्होंने क्या करा उसके बाद इन्होंने क्या करा, जो 1000 मीटर बचा उसको लोकली गुजरात में ही सेल कर दिया, जितना हमने सेल करा उसके ऊपर लायबिलिटी इंडिया में ही देनी है 24,000 रुपीज, वो हमने निकाल लिया। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है, आगे देखते हैं फिर अपना आंसर निकाल लेंगे। चलो, सब्जेक्ट टू द अबव इन्फॉर्मेशन आईटीसी की कंडीशन फुलफिल है, रिटर्न पूरी है, 12% रेट है, सेल परचेज ये वो सब हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 1 पे, थोड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द नेट जीएसटी पेबल इन कैश, कैश में कितना जीएसटी पेबल है बाय द कुंज मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द अप्रैल टू फरवरी। ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, अप्रैल टू फरवरी के डाटा की बात कर रहा है, मार्च का डाटा हमने इसमें नहीं लेना है। आ जाओ, अप्रैल टू फरवरी में हमने दोनों साइड सेपरेट कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अप्रैल टू फरवरी में निकालो कितना कितना हमारा आउटपुट टैक्स है, कितना कितना आउटपुट टैक्स है, ये आप मेरे साथ साथ निकालते चलो, कितना कितना आउटपुट टैक्स है, ऐड करो 1,50,000, 28,800, 1,20,000 प्लस
1,80,000, ये बन गया 4,78,800 का हमारा आउटपुट टैक्स। अब उनमें से इनपुट में क्या क्या लेस हो सकता है, इनपुट में क्या क्या लेस हो सकता है, आ जाओ। इनपुट में लेस हो सकता है सबसे पहले 20,000 लेस हो सकता है, फिर 10,000 लेस हो सकता है, फिर 1,08,000 लेस कर दो, फिर लेस करो 20,000 टीडीएस वाला, देन लेस द 1,44,000, 1,76,800 हमारा बनता है नेट टैक्स पेबल। अब आपको अगर ये सारे आपने साथ साथ नोट करे हैं तो सिंपल सी बात है, मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया था, इधर सारे आउटपुट के टैक्सेस, इधर सारे इनपुट के टैक्सेस। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है टीडीएस वाला जो था अमाउंट उसका भी हमें यूज करना है, क्योंकि वो भी हमें पेमेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। 1,76,800 इज द नेट लाइबिलिटी। अगर आपको जानना है टोटल आईटीसी कितना बन रहा है, आप इन सबको टोटल कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ हमने कैलकुलेट कर लिया है। 1,76,800 की नेट जीएसटी लाइबिलिटी आ रही है। आंसर में है, बिल्कुल है 1,76,800। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, द आईटीसी अवेलेबल टू कुंज मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू फेब्रुवरी। अप्रैल टू फेब्रुवरी तक कितना आईटीसी अवेलेबल है देखते हैं, आ जाओ। अप्रैल टू फेब्रुवरी कितना आईटीसी अवेलेबल है, अप्रैल टू फेब्रुवरी कितना आईटीसी अवेलेबल है, फटाफट से चेक करो। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको आईटीसी नहीं है, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैश लेजर। 20,000 का आईटीसी नहीं है, 20,000 तो हमारे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होने वाला है। ऐड करो एक बार, मैं फिर से करती हूँ, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,44,000, 2,82,000। एक बार चेक करते हैं आंसर में, 2,82 तो है, एक बार चेक मैच कर लेते हैं, सो दैट वी कैन बी श्योर कि टीडीएस वाले अमाउंट को नहीं लेना है। यस, 2,82,000 यहाँ पे आ रहा है, हमने टीडीएस वाले अमाउंट को इसमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि टीडीएस वाला अमाउंट कभी भी आईटीसी में नहीं आएगा, टीडीएस वाला अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ई कैश लेजर, कैश लेजर में हमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिफंड अवेलेबल टू द कुंज मैन्युफैक्चरर, मार्च के महीने का निकालो, रिफंड कितना मिलेगा। अब यहां से आपको पता होना चाहिए जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका आईटीसी, एक्सपोर्ट करते हैं अगर हम अंडर द बॉन्ड तो हम पे नहीं करते सेल पे हमने टैक्स पे नहीं करा, मतलब जो आईटीसी है उसका हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, आईटीसी का रिफंड मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल आईटीसी कितना है, नेट आईटीसी, देखो ऊपर वाला हमारा सारा आईटीसी यूज कर चुके हैं, हम ऊपर वाला सारा आईटीसी यूज कर चुके हैं, उसके बाद हमारी लाइबिलिटी निकली थी 172 समथिंग। हमारा आईटीसी अभी हमारे पास कितना पड़ा है, नेट आईटीसी इज अवेलेबल विद अस इज 55,000 का आईटीसी अवेलेबल है। तो रिफंड हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है वो कैसे काउंट करेंगे, मैक्सिमम रिफंड हमें कितना मिल सकता है कैसे काउंट करेंगे, 55,000 इज द नेट आईटीसी। टोटल टर्नओवर कितनी हुई मार्च में आपकी, 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख की हमारी नेट टर्नओवर हुई। उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी थी, एक्सपोर्ट टर्नओवर वाज द 3 लाख, 3 lakhs was the export turnover। 55,000 का टोटल आईटीसी था, 3 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर था, डिवाइड बाय 5 lakhs। निकालो हमें मैक्सिमम रिफंड कितना मिल सकता है, मैक्सिमम रिफंड आ रहा है 33 lakhs का, 33,000 का, सॉरी। अब एक बात बताओ, क्या हमें कुछ भी नहीं देखना, 33,000 मांग ले गवर्नमेंट से सीधा जाकर, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है जितना आपका रिफंड बनता है या फिर जितना आपके ई क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है, दोनों में से जो लोअर है उतना मिलेगा। अभी हमें देखना पड़ेगा ई क्रेडिट लेजर में कितना अवेलेबल है। मार्च तक हमारा सारा एग्जॉस्ट हो चुका है और बचा कितना हुआ है, सिर्फ मार्च के मंथ का 55,000, उसमें से मार्च के मंथ की लायबिलिटी कितनी है 24,000, 31,000 ही हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा होगा।
33 और 31 विच एवर इज लोअर। हमें कितने का रिफंड मिल सकता है? ओनली 31,000 तक का। हमें कितना रिफंड मिल सकता है? ओनली 31,000 का मिल सकता है। आई होप आप लोगों ने रिफंड चैप्टर करा है तो आपको बहुत इजीली ये बात क्लियर होगी बट मैंने डिटेल में समझा भी दिया है। आपको नहीं भी अगर आता तो ये पॉइंट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। 31,000 का होना चाहिए हमारे पास ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 31,000 का ऑप्शन है। अगर हमें ये पॉइंट माइंड में नहीं आएगा तो हम सीधा सीधा 30 कितना लिखाएंगे? हम 33,000 लिखकर आ जाएंगे। हम सोचेंगे हमारे क्वेश्चन हो गए सही, मार्क्स आएंगे नहीं। वी वुड बी थिंकिंग दैट हमारे मार्क्स कट गए हैं। नहीं, छोटी छोटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जो हमें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है चेक करते हैं एक बार फिर से। वो क्या कह रहा है? assume that the goods have been sold by कुंज मैन्युफैक्चर टू फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात 1 लाख। वो कह रहा है जो 10 लाख रुपए की गुड्स बेची है ना, उसका आप ये निकालो, उसका आप क्या निकालो? उसका आप ये निकालो कि वो 1 लाख की गुड्स हैं। कोई बात नहीं, 1 लाख की गुड्स है तो उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं। फिर वो कह रहा है आप ये देखो जीएसटी कितना पे करना है फ्रॉम द जुलाई टू फरवरी। ध्यान रखना, अप्रैल से जून इसने हटा दिया है, जुलाई टू फरवरी का निकालना है। सेकंड चीज 10 लाख को 1 लाख से रिप्लेस करना है। आ जाओ करते हैं फटाफट से, कुछ खास बचा नहीं है। 10 लाख को 1 लाख से करते हैं रिप्लेस सबसे पहले। 10 लाख को करते हैं रिप्लेस सबसे पहले 1 लाख से। 10 लाख को कर देते हैं रिप्लेस 1 लाख से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 लाख का निकालो 12%, 12,000 बच जाएगा। ये 12,000 बच जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है? जुलाई से फेब, अप्रैल से जून वाला हमने काउंट नहीं करना है। अप्रैल से जून 1,50,000 हमने काउंट नहीं करना है। जुलाई से फेब में देखो कितना कितना बनेगा? 28,800, उसके बाद 12,000 प्लस 1,80,000, ये हमारा बन गया 2,20,800। जुलाई से फरवरी की लायबिलिटी 2,20,800। अब आईटीसी आज यूज करते चलेंगे, साथ साथ हम अपना आईटीसी यूज करते चलेंगे। क्या रहेगा आईटीसी? एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, बार बार स्विच करना पड़ रहा है पेज।